भारत सरकार मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है, उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर और हम उनकी कोई आइटम पे, हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने पर देशवासियों में तुर्की को लेकर काफी गुस्सा है। भारतीय सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से तुर्की के ड्रोन भारत की ओर भेजे गए थे, जिसके जरिए पाकिस्तान भारतीय सैन्य ठिकानों और नागरिकों पर हमला करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। तुर्की का यह कदम अब उस पर भारी पड़ने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। देश में ट्रेड स्ट्राइक शुरू हो गई है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की के सेब का बायकॉट कर दिया है। यहाँ के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले हेजलनट और खुबानी की आयात का बहिष्कार किया है। यहाँ के व्यापारी अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईरान और अन्य क्षेत्रों से सेब मंगवा रहे हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में मार्बल कारोबारी भी तुर्की को सबक सिखाने पर आमादा हो गए हैं। यहाँ के ज्यादातर व्यापारियों ने तुर्की के साथ व्यापार रोकने का फैसला किया है, यानी बायकॉट तुर्की अब देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो चुका है। पुणे मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष नवीन गोयल ने इसे लेकर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। जो अभी हाल की कंडीशन में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, उसमें टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। हम इंपोर्टर्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कोई उस तरीके कोई आइटम इंपोर्ट ना करें, और ऐसी कोई आइटम हम कंज्यूमर को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उस टाइप का कोई आइटम आज के बाद कंज्यूम ना करें। भारत में उसका सब्स्टिट्यूट बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, जैसे टर्कल बोलते हैं, आलूचा बोलते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट जर्दालू है, हेजलनट का सब्स्टिट्यूट बादाम है, और भी बहुत सारी आइटम है जिससे वो खाने से उतना ही इम्पैक्ट होगा बॉडी पे या ड्राई फ्रूट के हिसाब से। तो हम जो सब कंज्यूमर को और इंपोर्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज का आगे यूज ना हो। इसकी कितनी खपत है देश भर में, पुणे में, महाराष्ट्र में, देश भर में? आप व्यापारी हैं, आप जानते होंगे इसके बारे में, उसके बारे में जानकारी दी, और किस तरह इसका पूरा इम्पैक्ट अगर पड़ता है, अगर ये बहिष्कार देश स्तर पर जाता है? पूना के हिसाब से देखा जाए तो इसका महीने का 100 से 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा टर्की से, और महाराष्ट्र के हिसाब से तकरीबन 1000 से 2000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता होगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंपोर्टर्स पूरे महाराष्ट्र भर में हैं, और भारत देश का हिसाब किया जाए तो 10 से 20 हजार करोड़ का कम से कम इसका इंपोर्ट टर्की से होता है। लेकिन अगर ये पूरा बहिष्कार किया जाएगा तो टर्की की एक बहुत बड़ी कमर टूटेगी, इससे उनका बहुत आर्थिक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। टर्की को टर्की का अगर बहिष्कार होता है भारत की तरफ से, तो उनकी 50% कमर आर्थिक नुकसान काफी बड़ी मात्रा में होगा इस ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री में। मुझे बताइए कि क्या वजह है, क्यों इतना नाराज है टर्की पे, और क्या सरकार से क्या मैसेज चाहते हैं आप, या फिर टर्की को क्या मैसेज देना? हम सिर्फ एक व्यापारी नहीं है, हम भारतीय भी हैं। आज भारत सरकार मोदी जी जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, जो दिन रात करके भारत की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लेके भारत की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो एक्शन उन्होंने लिया है, उसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, एज अ व्यापारी भी और एज अ भारतीय भी। तो इस वजह से हमारा पूरा रोष है टर्की के ऊपर, और हम उनकी कोई आइटम पे, हम पूरी उनकी आइटम पे बहिष्कार करते हैं। वहीं ड्राई फ्रूट्स रिटेलर्स का भी कहना है कि उन्होंने तुर्की के उत्पादों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है। रिटेल में B2C में काम करते हैं, और हमारा कुछ प्रोडक्ट जो है मॉडर्न ट्रेड में भी और जनरल ट्रेड में भी जाता है। बट एज ऑफ नाउ जो कुछ दिनों से देश में चल रहा है, पाकिस्तान के जो आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों को मारा है अननेसेसरी, और उसका जवाब जब मोदी जी ने दिया है अपने तरीके से और देशवासियों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जब वो सब चल रहा था पूरा दुनिया शांत बैठा था, लेकिन टर्की अननेसेसरी बीच में आया। अननेसेसरी वो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले या कुछ महीनों ही पहले जब वहां तकलीफ हुआ था, जब वहां भूकंप आया था, तो सबसे पहले मोदी जी और भारतवासियों ने वहां पर डॉक्टर भेजे, नर्स भेजे, पर फिर भी वो गद्दारी दिखा रहा है और दुश्मनी निभा रहा है। तो हम एज अ कस्टमर या जो भी लोग हैं, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ प्रोडक्ट जो भी आते हैं वहाँ से टर्की से, उसका पूरी तरह से 100% बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट इज द ओनली वन थिंग
दैट वी कैन स्टैंड। बाइकआउट आप करेंगे, लेकिन जिस तरह होगा इसका नहीं, नुकसान नहीं होगा। हम उसके वजह से दूसरी चीज है, जैसे भी आजादी के समय भी क्या होता था कि गांधी जी ने जब बोला था कि हमको बाइकआउट करना है, तो वहां पर स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते थे बहुत सारे, जो हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी भी जो हमारे बड़े बड़े इम्पोर्टर्स है, एक्सपोर्टर है, वो हमको ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। और हम भी एज अ ट्रेडर, हम भी जो एज अ रिटेलर है, हम हमारे जो कस्टमर्स को है उसका बाय प्रोडक्ट्स या उसका जो ऑप्शनल अच्छी तरह से और कम रेट पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारे देश में पैनिक ना फैले और कस्टमर को तकलीफ ना हो। भारत पाकिस्तान विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के फल व्यापारियों ने भी तुर्की के साथ व्यापार का विरोध किया है। स्थानीय फल व्यापारियों के अनुसार तुर्की के सेबों की मांग लगभग 50% तक गिर गई है। देखिए, बिल्कुल हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आप लोग काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। और अब दोबारा ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बायकॉट। तुर्की के सारे फलों का 2 ही प्रोडक्ट है सबका। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीजें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितने भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है, और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से, खासतौर से हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। अब जो सेब जो आने की बात है, वो सेब भी आपने बंद करके स्टॉक पूरा कैंसिल करा दिया? हाँ, अभी तक जो हमने स्टॉक जो दिए हुए थे, जो रास्ते के हैं, देखो वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमने फर्दर कोई ऑर्डर आगे नहीं दिए। दूसरी तरफ तुर्की के पर्यटन पर भी भारतीयों के बाइकॉट का असर नजर आने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की जाने वाले पर्यटकों में भी भारी गिरावट आई है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे तुर्की और अजरबैजान का बाइकॉट करें। कैट के महासचिव और चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि यात्रा बहिष्कार का तुर्की और अजरबैजान की इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जब चीन ने गलवान पर हमला किया था, तो हमने पूरे देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का अभियान चलाया था, जो अभी भी जारी है। और उस अभियान के कारण से काफी सफलता मिली है और एक सकारात्मकता आई है भारतीय उत्पादों के प्रति। वर्तमान भारत पाकिस्तान के इस युद्ध सरी की स्थिति में तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर के पाकिस्तान का समर्थन किया है। दोनों देश ये भूल गए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का क्या योगदान है। लगभग 3 लाख भारतीय प्रतिवर्ष तुर्की जाते हैं और लगभग 2.5 लाख भारतीय प्रतिवर्ष लगभग अजरबैजान जाते हैं। वहां पर हमारे बहुत से लोग समारोह करते हैं, शादियां करते हैं। बहुत सारा राजस्व भारतीयों की वजह से तुर्की और अजरबैजान को मिलता है। हम अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तो कोई भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा तो भारत के व्यापारियों का प्रेम उनके साथ नहीं हो सकता। इसलिए हमने पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। कैट इस संबंध में ट्रैवल टूर ऑपरेटर्स और अन्य संगठनों से भी लगातार बात कर रहा है और ऐसा हम करके रहेंगे। अब हम आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विभाग के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह से हमारे संवाददाता मकरिंद काले की ये बात सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के साथ साथ एक्सपोज हुए वो देश जिन्होंने पीछे के रास्ते पाकिस्तान को समर्थन दिया था।
ऐसे कुछ देशों के बाइकआउट की मुहिम अब हिंदुस्तान में चल रही है। तुर्की, अजरबैजान सरीखे ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसको लेकर के अब पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठ रही है कि इन देशों का बाइकआउट होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महेंद्र सिंह जी हैं, ट्रैवल एजेंसी के बहुत जानकार व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्हीं से जानते हैं सर, इस तरह के बाइकआउट की मुहिम का कितना असर पड़ा है और अभी क्या कंडीशन है? जी सर, थैंक यू सो मच। आपने मेरे से पूछा, बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसको पूरी तरह से बाइकआउट कर रहे हैं पूरे इंडस्ट्री से। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चेयरमैन हूं और मैं फिक्की टूरिज्म कमेटी का भी चेयरमैन हूं। हम लोग भी आपस में सर्कुलर आ रहे हैं, हमारे नेशनल से हमारे अदर जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो टाई हो, एडीटीआई हो, सारे ग्रुप पे एक मुहिम चलाई जा रही है कि जिन देशों ने इस पाकिस्तान का सपोर्ट करा है, उन सारे देशों के ना तो हम लोग कोई वीजा कर रहे हैं, ना तो हम उनके कोई एयर टिकट कर रहे हैं। इवन सबसे बड़ी बात यह कि हम लोग कोई क्वायरी भी नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग इसको पूरा विरोध कर रहे हैं और खुल के इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम एज ए टूरिज्म के एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के नाते हम इस बात का पूरा सपोर्ट करेंगे और हमेशा करते रहेंगे कि जब बात आती है हमारे देश की, तो स्वाभाविक बात है देश से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। बिजनेस, व्यापार, ये सब तो होता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है या जो इस तरह से हमारे टूरिस्ट पे हमले हुए हैं, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो देश बिल्कुल पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम उनका बिल्कुल खुला विरोध करेंगे और उनके अगेंस्ट आएंगे। और उनका कुछ भी, ना ही चाहे वीजा हो, टिकट हो, पैकेज टूर हो, होटल बुकिंग, कोई भी रिलेटेड हम लोग कोई काम नहीं करेंगे उनका। ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी तुर्की को लेकर के, अजरबैजान को लेकर के कितनी क्वेरीज एवरेज आती हैं? केवल आपके यहाँ नहीं, इवन इंडस्ट्री में तुर्की और अजरबैजान के टूरिज्म की इस समय क्या स्थिति है? मतलब इस ऑपरेशन से पहले क्या स्थिति थी? नहीं, देखिए, ऑपरेशन के पहले बिल्कुल सही बात है, अच्छी खासी स्थिति हुआ करती थी। कुछ नहीं तो कम से कम अगर मैं मध्य प्रदेश की ही बात करूं तो अजरबैजान और टर्की को मिला दो तो मैं एटलीस्ट 10% का टूरिज्म तो जाता ही जाता था उनको भी, ठीक है। और एक ठीक ठाक स्टेक रखते थे, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ा बायर है। क्योंकि इंडिया का टूरिस्ट मुझे लगता है कि आज के डेट में हर देशों में जाता है। मतलब ये कहना गलत होगा कि किसी देश में हमारी भागीदारी नहीं है। हर जगह पे आज आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे, इंडियन टूरिस्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक अगर टूरिज्म कोई ट्रैवल करता है तो चाइनाइज और इंडियंस ही करते हैं। और अगर उस पर भी रेशियो निकाले तो सबसे अधिक इंडियंस होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ से पहले अभी तक काफी अच्छा था, लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि जीरो बिजनेस पे चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इसके अगेंस्ट में आ रही है, पूरे इंडस्ट्री इसके फेवर में आ रहा है कि हम लोग इनका बाइकआउट करेंगे। कहा जा सकता है कि व्यापारियों और उद्यमियों की ओर से उठाया गया यह कदम सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि भारत अब हर स्तर पर अपने विरोधियों का जवाब देने को तैयार है। यह कदम व्यापक राष्ट्रीय भावना को भी दर्शाता है।